नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित होने वाला है। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर दिया है या फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आया था तभी से वो फॉर्म बहुत ही परेशानियों में उलझा हुआ है। उसमें संशोधन होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से संशोधन नहीं हो पाया है, पता नहीं चल रहा है कुछ भी। तो जो लोग भी इसमें डाउट में हैं तो वो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं शुरुआत से। मैं पहले एक थोड़ा भूमिका बना देता हूँ। आप सभी को पता है कि पहले बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है, यानी कि बिहार का शिक्षक भर्ती का फॉर्म आता है। फॉर्म की संख्या होती है, यानी कि जो वैकेंसी की संख्या होती है वो लगभग 1,80,000 के समथिंग 1,70,000 होती है। 1,70,000 वैकेंसी होती है। अब 1,70,000 में प्राइमरी की भर्ती भी होती है, जूनियर की भी होती है और टीजीटी पीजीटी लेवल की भी वैकेंसी होती है। उसमें से जो प्राइमरी की वैकेंसी की बात की जाए तो प्राइमरी की जो वैकेंसी थी लगभग 80,000 थी। प्राइमरी की जो भर्ती थी वो 80,000 थी। अब यहीं से स्टार्ट होता है एक और नया मोड़ आता है। अब जब प्राइमरी की भर्ती थी उसमें उन्होंने बोला, बिहार के द्वारा, यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार की सरकार के द्वारा बोला गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की कैंडिडेट ही, यानी कि जिनके पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल होगा वही इसके लिए अप्लाई करेगा, वही इसके लिए योग्य माना जाएगा। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो 15 जून से फॉर्म भी स्टार्ट होने लगे और जो बिहार की निवासी थी, यानी कि जिसके पास बिहार का प्रमाण पत्र था, निवास प्रमाण पत्र था, वो लोग अपना फॉर्म भी भरना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिए वैसे ही जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, यानी कि जो यूपी के, एमपी के, हरियाणा के और दूसरे स्टेट के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। और कोर्ट केस में उन्होंने बोला कि हमको भी, यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी बिहार शिक्षक भर्ती में मौका मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 16 में कहा गया है कि आप निवास के स्थान पर, यानी कि निवास के स्थान पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई बिहार का निवासी है या कोई उत्तर प्रदेश का निवासी है तो इनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये बात ठीक है कि जैसे बिहार की शिक्षक भर्ती है तो बिहार के लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अदर स्टेट के लोगों को भी उसमें मौका मिलना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, कोर्ट ने भी ऐसा ही निर्णय दिया और कोर्ट ने कहा कि अदर स्टेट के लोगों को उसमें वैलिड माना जाए। तो नीतीश सरकार ने उसको अलाउ भी किया, यानी कि जो अदर स्टेट के लोग थे उनको बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म फिल करने का, बिहार शिक्षक भर्ती में टीचर बनने का एक मौका मिला। बहुत ही अच्छा मौका था और बहुत ही लोगों में, जो अदर स्टेट के लोगों थे उनमें बहुत ही खुशखबरी हुई, बहुत ही खुशी हुई। खासतौर से जो बालक थे, जो स्टूडेंट छात्र थे, वो ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि थोड़ी छात्राओं में एक थोड़ा वो होता है कि हमको अदर स्टेट में नहीं जाना है, हमको अपने घर पर ही जॉब करनी है, हमको अपने घर पर ही, हमको अपने स्टेट में ही जॉब करनी है, तो वो ज़्यादा होता है। तो अब फिर बात करते हैं, जैसे ही कोर्ट ने और बिहार सरकार ने बोला कि अदर स्टेट के लोग उसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो बिहार के जो कैंडिडेट थे उनको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगा कि इसमें अदर स्टेट के लोग फाइट करेंगे तो हमको कम जॉब मिल पाएगी, हमको जॉब नहीं मिल पाएगी। तो फिर जो बिहार के कैंडिडेट थे उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया और एक अच्छा खासा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन में पुलिस के द्वारा छात्राओं पर लाठियां भी बरसाई गई, जो कि बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ऐसे आंदोलन होते हैं वो विपक्ष के द्वारा पोषित किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो विपक्ष सरकार है वो बीजेपी की है और बीजेपी चाहती थी कि ये भर्ती फंस जाए, यानी कि भर्ती फंस जाए, कोर्ट में फंस जाए, कहीं ना कहीं भर्ती फंस जाए, जिससे नीतीश सरकार, थोड़ा समझ रहे हैं ना, राजनीति का मुद्दा है तो आपको राजनीति नहीं करनी है, आपको राजनीति से दूर रहना है और पढ़ते रहना है। अब बात करते हैं, फिर कल के दिन मीटिंग हुई। कल के दिन बिहार सरकार की मीटिंग हुई, उसमें बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी उपस्थित हुए और उन्होंने एक निर्णय लिया। और वो निर्णय ये था कि इसमें उसका, अब उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसमें बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी नहीं है, यानी कि बिहार का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी नहीं है, अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो निर्णय है वो सबके लिए मान्य होगा। इसके लिए आप कोई आंदोलन करिए, कुछ भी करिए, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार के शिक्षार्थी हैं उनको भी कहीं ना कहीं
ऐसे आंदोलन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके लिए तो बेहतर मौका है। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती में वरीयता मिलने वाली है बिहार के लोगों को। किस प्रकार से मिलने वाली है? अगर बिहार का कोई कैंडिडेट है, अगर वो ओबीसी का है तो वो ओबीसी में काउंट किया जाएगा, वो एससी एसटी का है तो वो एससी एसटी में काउंट किया जाएगा, वो जनरल कैटेगरी का तो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर अदर स्टेट का कोई कैंडिडेट है, तो वो जनरल में ही काउंट किया जाएगा, जनरल में ही फाइट करेगा। आपको ये पता होना चाहिए। और जनरल के लिए सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर कोई अदर स्टेट का कैंडिडेट है, उसके 90 से एक नंबर भी कम है अपने सीटेट में, तो वो बिहार शिक्षक भर्ती के फॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकता है छात्रों में। लेकिन छात्राओं में 55% यानी कि अगर 82 नंबर भी हैं तो वो अप्लाई कर सकती हैं। और फिर बात करते हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी में मेन दिक्कत हो रही है, और जैसे और टीजीटी पीजीटी लेवल की हैं तो उसमें तो बिहार के लोग को ही अप्लाई करना है। जो प्राइमरी है उसमें अदर स्टेट को अलाउ किया गया है। अब प्राइमरी की जो वैकेंसी है वो 80,000 है। 80,000 में से मात्र 8 से 10,000 सीटें ही अदर स्टेट के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी कि बकाया 70,000 सीटों पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही अप्लाई करेंगे। बिहार के लोगों के लिए ही रिजर्व की गई हैं बकाया 70,000 सीटें। तो बिहार के लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बिहार के जो शिक्षार्थी थे उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग अपनी पढ़ाई करते रहें। और जो अदर स्टेट के लोग हैं, यूपी एमपी हरियाणा जितने भी लोग हैं जो बीएड बीटीसी करे हुए हैं या बीएड बीटीसी की अपीलिंग में हैं, कर रहे हैं, और उनका जो एग्जाम है वो 31 अगस्त के पहले हो जाएगा, तो वो सभी लोग बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म अवश्य भर दें अगर उन्हें अभी तक नहीं भरा है। और हाँ, इसमें सीटेट का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइट चली गई है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो यही अपडेट थी जो कि बिहार में कल मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में यही निर्णय लिया गया कि जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको बैलेट किया जाएगा, उनको निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, और जिसमें सीटें हैं वो निश्चित कर दी गई हैं अदर स्टेट के लोगों के लिए, और बिहार के लोगों के लिए अलग से रिजर्व की गई हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो 12 जुलाई के पहले अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और जो इसका एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त यानी कि अगस्त के एंड में ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बहुत कम है। और जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम है तो वो सीटेट का भी पढ़ती रहिए। अगर सीटेट में पास होंगे, सीटेट में 90 नंबर होंगे, तभी आप बिहार शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइट चली गई है, बहुत सारा पसीना भी आ रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।